वीर बाल दिवस के अवसर पर आज के इस पावन कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के अलग अलग जनपदों से उपस्थित गुरुद्वारा प्रबंध समिति के हमारे सभी पदाधिकारीगण, देश के सिख परंपरा के इतिहास से जुड़े हुए उन परिवारों के जो हमारे सम्मानित सदस्यगण हैं, उन सब का मैं प्रदेश शासन की ओर से और अपने सभी सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल जी, प्रधान सरदार राजेंद्र सिंह बग्गा जी, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह जी, प्रधान गुरुद्वारा याह्यागंज डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, माननीय विधायक श्री राजीव गुंबर जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, विधान परिषद सदस्य श्री ढिल्लो जी, श्री सुभाष यदुवंश जी और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, देश की घटना का उल्लेख सुनते हैं। जब हम लोग पाकिस्तान के अंदर होने वाले अत्याचारों के बारे में सुनते हैं, तब हमें सिख गुरुओं के उस त्याग और उस बलिदान का स्मरण बरबस हो जाता है। और इसीलिए आज के अवसर पर मैं आप सबसे भी यही अपील करने के लिए आया हूं। मैं आप सबसे यही अपील करूंगा और मेरा विनम्र अनुरोध होगा, किससे बढ़कर के हिंदुस्तान के लिए, हिंदू हो या सिख है, इन सब के लिए दूसरी प्रेरणा गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक जो आदर्श इन सिख गुरुओं ने हम सब के लिए रखा है, वही हम सबको आगे बढ़ने के लिए एक नई ऊर्जा देगा। उन्हीं का आशीर्वाद हम सबकी प्रेरणा है। सभी सिख बंधु पूरी मजबूती के साथ यहां के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, मजबूती के साथ कार्य करते हैं। बहुत सारे ऐसे तत्व बीच में घुसपैठ करके तमाम ऐसी चीजें करते हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि अगले ही दिन हमारे सभी प्रमुख सिख लीडर्स और सभी प्रमुख सिख ग्रंथी आकर के कहते हैं, नहीं साहब ये गलत तो कर रहे हैं, हम लोग इनके साथ नहीं हो सकते। ये है मजबूती, ये है समर्पण, ये है भारत को मजबूत प्रदान करने का एक जज्बा, और उस जज्बे को लेकर के हमें आगे बढ़ना होगा। एक बार फिर से मैं सिख गुरुओं के प्रति अपना सादर नमन करते हुए वीर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार साहबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। भेद समाप्त होना चाहिए। पंच प्यारों से जुड़े हुए परिवारों के सदस्यों से भी मैं यहां मिला, कोई हस्तिनापुर से, कोई पंजाब से, कोई कहीं और जगह से आया। याद करिए उस पीड़ा को गुरु गोविंद सिंह जी ने महसूस किया है, जातिभेद को समाप्त कर दिया। गुरुद्वारे में एक साथ लंगर में बैठ के, एक साथ पंक्ति पंगत में बैठ करके सभी लंगर छकते, कोई भेद नहीं।
और भेद कैसा? भेद तो परिवार में नहीं होता है, भेद तो शत्रु और मित्र का होता है, और शत्रु और मित्र का यह भेद आज पहचानने की आवश्यकता है। पंजाब की परंपरा तो इतनी समृद्ध परंपरा थी। मैं यही सुरेश खन्ना से ही पूछ रहा था, वो कह रहे थे कि मैं धोखे से आके यहां मंत्री, सांसद, विधायक बन गया, अन्यथा मैं पंजाब में होता तो मैं भी सिख होता। ये परंपरा थी हर परिवार की, और उस समृद्ध परंपरा को लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना के समय जो बात कही थी, वो बात आज भी हमारे लिए स्मरणीय होना चाहिए। याद रखना, उनकी बात, उनके वचन हम सब के लिए आज भी एक नई प्रेरणा है, हम सब के लिए एक आदर्श है। और इसीलिए एक और जहां हमें उन सिख गुरुओं के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए इस नई प्रेरणा को आगे बढ़ाने का कार्य करना होगा, वहीं साथ ही साथ याद करें, यह वर्ष गुरु तेग बहादुर जी महाराज से जुड़ा हुआ 350वां वर्ष भी हम सबको एक नया संदेश देगा। मैंने बार बार कहा है, ये लखनऊ का सौभाग्य है कि गुरु तेग बहादुर जी महाराज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को लेकर के वहां पर आए थे और कुछ समय रुके थे। आज के इस अवसर पर वीर बाल दिवस के इस पावन आयोजन के अवसर पर मैं माता गुजरी को कोटि कोटि नमन करता हूं। दुख, उनका दर्द कौन महसूस कर सकता है? बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, इन चार साहबजादों के प्रति नमन करता हूं, उनकी शहादत को नमन करता हूं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जिनका शीश की रक्षा की, और यही तो बात प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, उन्होंने यही तो बात कही जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 दिसंबर की तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की, और इसमें बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के प्रति अपने श्रद्धा और सम्मान को व्यक्त किया, कृतज्ञता, इस दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया, कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक माध्यम हमें दिया। तब भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर भारतवासी को चाहिए कि उसका एक धर्म है और वह है राष्ट्र धर्म। देश आगे बढ़ेंगे तब काबुल होने से बच पाएंगे, तब बांग्लादेश होने से बच पाएंगे, तब किसी ननकाना साहब के लिए हमें आंदोलन या संघर्ष करने की नौबत नहीं आएगी, बल्कि स्वतःस्फूर्त भाव के साथ वो हम सबको प्राप्त होगा। और इसीलिए आज हम सबको अपने मित्र और शत्रु को सही तरीके से पहचानने की ताकत हम सबको प्राप्त हो, इसके लिए हम लोग गुरु महाराज से प्रार्थना करें, ये ताकत वे हमें दें। कौन वे लोग हैं जो देश की जुझारू कौम को, देश की इस समृद्ध कौम को, जिसने अपने स्वयं के सामर्थ्य से, अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से एक मिसाल प्रस्तुत की है देश के सामने, दुनिया के सामने। कौन वे दुश्मन हैं जो आज उनके इस परिश्रम और पुरुषार्थ को कुंद करने की साजिश कर रहे हैं? उन दुश्मनों को पहचानने की आवश्यकता है। कभी भारत की फौज में हमारा सिख एक बड़ी संख्या में जाकर के भारत की सुरक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करता था।
कौन वे लोग हैं जो एक बड़ी पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को ड्रग की चपेट में लाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं? हमें देश के उन दुश्मनों को समझना होगा, उन दुश्मनों से सावधान रहना होगा। कौन आपस में हिंदू और सिखों को लड़ाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, और अनवरत रूप से उसका अनुसरण आज भी हर गुरुद्वारा कर रहा है। और यही गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा का ये भाव ही समृद्धि का कारण भी बनता है, खुशहाली का कारण भी बनता है। एक और इतनी समृद्ध परंपरा जो विपरीत परिस्थितियों में लड़ते हुए, जूझते हुए न केवल सिक्खी पंथ की सुरक्षा करनी, उसको सुरक्षित रखना है, हर हाल में उसको संरक्षित करना है, देश और धर्म के लिए भी एक आदर्श बलिदान की परंपरा को छोड़ करके हम सब के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान कर दी। एक और यह गौरवशाली इतिहास, और दूसरी तरफ हमारे सामने वो दृश्य देखने को मिलते हैं जब हम लोग ये सुनते हैं कि काबुल में अब नाम मात्र के ही 2-4-10 परिवार सिखों के बच गए। बहनों और भाइयों, गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक, 4 साहबजादों से लेकर के 5 प्यारों तक सिख गुरुओं का पूरा इतिहास देश और धर्म के लिए शहादत का इतिहास है। और ये इस बात के लिए हम सबको प्रेरित करता है कि इतिहास केवल एक कौम का नहीं है, इस देश का इतिहास है, एक नई प्रेरणा है पूरे भारतवासियों के लिए। जाति पाति का भेदभाव समाप्त हो। गुरु नानक देव जी ने शबद कीर्तन के लिए जो प्रेरणा दी, मिल बांट करके खाने के लिए जिस लंगर की शुरुआत को आगे बढ़ाया था, सिख पंथ की शुरुआत ही देश और धर्म के लिए गुरु नानक देव जी ने सबसे पहले बाबर के अत्याचार का विरोध किया था। कौन नहीं जानता है लाहौर में गुरु अर्जुन देव जी का बलिदान जहांगीर के अत्याचार से बचाने के लिए था। कौन नहीं जानता है गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को। उन्होंने अपना सिर दिया लेकिन भारत का सिर नहीं झुकने दिया। जिस पर न केवल आज भी सिक्खी पंथ बल्कि पूरा देश गौरव की अनुभूति करता है, पूरी श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करता है। और उसी सम्मान को व्यक्त करने के लिए, उसी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए आज हमारी पूरी सरकार भी न केवल यहां पर बल्कि हर जनपद में, हर महत्वपूर्ण गुरुद्वारा में यह आयोजन यहां से लाइव भी हो रहा है। वहां पे सभी जनप्रतिनिधि और संगठनों के पदाधिकारीगण एकत्र होकर के उन वीर बालकों की शहादत के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त कर रहा है। क्या नहीं पीता था उस समय, लेकिन एक ही बात थी, एक ही लक्ष्य था कि देश और धर्म पर आंच नहीं आने देंगे। एक ही उद्देश्य के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों ने अपनी शहादत देकर के देश और धर्म की रक्षा की एक पक्की नींव खड़ी की।